सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मिर्जा साहब से रियलिटी शो की स्टोरीज लेके दोबारा गजाला को दे दें, वरना मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है उनके साथ काम करना। नहीं असद, मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि सुबह से शाम तक तो मैं नरगिस के साथ काम करती रहती हूँ। फिर रात को मैं घर जाके सीरियल लिखने के लिए बैठ जाती हूँ। मेरे पास वक्त ही कहाँ है कि मैं रियल स्टोरीज लिखूं। मगर सर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिर्जा साहब ने अगर मजीद इस रियलिटी शो की स्टोरीज लिखी तो सर आप एक काम करें, मुझे रियलिटी शो से निकाल के किसी और शो में डाल दें। आखिर मसला क्या है मिर्जा साहब की कहानियों में? वो तो बहुत अच्छा लिखने वाले हैं। सर वो यकीनन बहुत अच्छा लिखते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है इस बात से, मगर जो भी लड़की चैनल पे काम करने आती है वो उसको ड्रामे में डाल देते हैं। ओह आई सी, समझ गया मैं। असल में उनके साथ एक मसला हो गया है। क्या मसला सर? भाई वो रुखसाना को लेके आए, वो उनको भाई बना के साथ छोड़ गई। गजाला के साथ काम कर रहे थे, मुतमईन भी थे, लेकिन नरगिस ने आके गजाला पे ऐसा कब्जा जमाया कि तन्हाई का शिकार हो गए वो। सर मैं उनको अपना बुजुर्ग और उस्ताद समझती हूँ। तो ये तुम्हारा दिल चाहे तुम वो समझती रहो, जो उनका दिल चाहे वो समझते रहे। अब तुम दोनों के समझने समझाने में कोई ना कोई बीच का रास्ता तो निकल ही आएगा। नो सर। आई वाज जस्ट किडिंग। असद, टेंशन नहीं लो। मैं फिलहाल गजाला को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि नरगिस जो है एक बहुत मुश्किल खातून है और वो इन दोनों से बहुत मुतमईन है, जो कि मेरे लिए बायस इत्मीनान है। अभी मेरा नरगिस से एक टाकरा और होना है, शाहीन के हवाले से। क्यों सर, क्या आप नरगिस से घबराते हैं? घबराता नहीं, वो एक अच्छी काम करने वाली हार्ड वर्किंग खातून है, उसके काम की कदर करता हूँ मैं। Got it? मम्मा, मम्मा, पता है बहुत ही अच्छी बात हुई है। क्या अच्छी बात हुई मेरी बच्ची? मम्मा मैंने घर जाके खाला को बताया कि ना मेरी नई मम्मा ना डांस का एक कंपटीशन का प्रोग्राम शुरू कर रही है। तो पता है वो कहने लगी ये तो बथेरी चंगी बात है, और वो इतनी खुश हुई। पता है, लेकिन वो कह रही थी कि अपनी मम्मा को बोलो कि ये प्रोग्राम ना जल्दी शुरू कर दें। दरअसल उनको ना नचने का बथेरा शौक है, तो वो कह रही थी कि जब ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा ना तो वो आपके प्रोग्राम में आके ना नाचेंगी। अच्छा, उनको तुम कहना जिस दिन मैं हीरोइनों को बुलाऊंगी ना तो उनको भी बुला लूंगी, यकीनन वो ये मुकाबला जीत जाएंगी। लेकिन मम्मा, हीरोइनों वाले दिन आप क्यों बुलाएंगी उनको? इसलिए कि इस शो में मैं सेहतमंद औरतों के दरमियान उछल कूद का मुकाबला करवाऊंगी। यकीनन तुम्हारी खाला तो जीत ही जाएंगी। हाँ, वैसे मेरी खाला तो है तो तंदुरुस्त, लेकिन आजकल वो काफी माड़ी हो गई है। खैर कोई गल नहीं, लेकिन मम्मा आप जाके खालू से तो बात करें ना कि प्रोग्राम जल्दी शुरू करें। हाँ, मैं जाके अभी निजामी से बात करती हूँ। ठीक है। वैसे मम्मा अच्छी तरह मनाइएगा, बड़े सियाणे हैं वो। हाय, ऐसे खालू मान जाएंगे ना तो कितना मजा आएगा ना। मेरी खाला की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी डांस करने की। आज का शो अच्छा रहा ना? नो डाउट आज का शो बहुत कामयाब गया, और मुझे शो की कामयाबी का अंदाजा शो के दरमियान आने वाली कॉल से हो जाता है, और आज तो मुसलसल ही कॉल्स आ रही थी। अच्छा एक काम करो, मैंने अच्छी सी चाय बनाओ और फिर मुझे शाहरुख के ऑफिस में भी जाना है। क्यों नहीं, अभी चाय पिलवाती हूँ। मैं गजाला के पास जा रही हूँ, जाते हुए चाय का कह देती हूँ। मैं कम इन मैडम? आइए आइए आइए, मैं आप ही के पास आने वाली थी। मुझे इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए मैं खुद चल के तुम्हारे पास आ गया कि जो भी फायरवर्क्स वगैरह होने हैं ना वो यहीं पे हो जाए, ताकि मेरा कमरा तो महफूज रहे। वैसे मिर्जा साहब ने बहुत अजीब सी हरकत की, पूरी कोशिश की कि शो कामयाब ना हो। मिर्जा साहब इस किस्म के आदमी है ही नहीं, तुम उनको अच्छी तरह जानती हो, वो तो बहुत सादा लो आदमी है। ये सारी शरारत जो थी वो शाहीन की थी, उसकी गलती थी कि वो शूट पर नहीं पहुंच सकी अपने टाइम पे, और वो भी इस वजह से कि उसे एक्टिंग का शौक है। तो उस चीज की तुम फिक्र ना करो, नेक्स्ट टाइम वो तुम्हें फ्लोर पे नजर नहीं आएगी, बल्कि उस चैनल पे नजर नहीं आएगी। नहीं, उसको ना सिर्फ ब्लैक लिस्ट करो, बल्कि उसने जितने भी शोज रिकॉर्ड किए उनको भी बंद करवा दो। नरगिस, अपनी पर्सनालिटी को देखो जरा, यू आर सच अ बिग सेलिब्रिटी। सूट नहीं करता कि तुम किसी न्यू कमर के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखो। अफीन, जी सर।
मैडम का खास ख्याल रखा करो, दिमाग का जो इनका पारा है ना वो कम बेश चढ़ता बढ़ता रहता है। इन्हें ठंडा वंडा पिलाती रहा करो ताकि मजीद गर्मी दिमाग को न चढ़ जाए इनके। नहीं, तुम अब खुद चलकर आगे हो ना तो सारा गुस्सा ठंडा हो गया। इसलिए कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। चल रहा करो। ओके, लवली। दफ्तर पिता वो मेरी हस्ती का शामा हो गए। निजामी, जी तुमने बात की मैनेजर से मेरे शो के पैसों के बारे में? टेडी बियर, तू कितनी बेवफा है। तू क्या जाने हमारे दिल में तेरे लिए कितनी जगह है। तू जब गई थी ना तो मैंने शाहरुख मिर्जा से तेरे प्रोग्राम के बारे में बात की थी। उससे क्यों बात की थी? मुझे मालूम है उसने मेरे शो के लिए मना कर दिया होगा। निजामी, अगर तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है तो मुझे अपने चैनल से फायर कर दो। मैं वापस अपने पुराने काम पे चली जाऊंगी। कम से कम यहाँ से ज्यादा तो मैं अपने कैटरिंग के काम में कमा लेती थी। जरा बेटो तो सही, किधर जा रहे हो? शाहरुख मिर्जा ने कोई बुराई नहीं की, कोई बदतरीफी नहीं की। उसने कहा कि निजामी साहब, मैं टेडी बियर के साथ डिस्कस करूंगा, आइडिया बनाऊंगा, फिर उसके बाद इसको शूट करेंगे ताकि खामखा प्रोग्राम को बंद ना करना पड़े। उसे क्या पता है म्यूजिक और डांस के बारे में? मुझे पता है ये मेरा खानदानी काम है। नहीं, वो आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, लेकिन देखना मेरे चैनल पे शाहरुख मिर्जा डायरेक्टर प्रोग्राम है। वो इतनी तगड़ी तनख्वाह मैं उसको देता हूँ, वो हर चीज के पैसे मुझसे लेता है, फिर वो जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसकी मर्जी से होते हैं, फिर वो मुझे जवाब दे होता है। आप ऐसे करो ना, आप उसे मीटिंग तो कर लो। ठीक है निजामी, मैं उसके साथ मीटिंग कर लूंगी, लेकिन बजट के बारे में मैं तुमसे बात करूंगी, उससे नहीं करूंगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ जा रही हो? जरा बैठो तो सही, जरा देखो तो सही। ए टेडी बियर बेवफा, मेरे दिल में तेरे लिए कितनी जगह है तुझे क्या पता। कितने दिन हो गए हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठे नहीं, बातें नहीं की। मेरी भी चैनल के हरामखोर नहीं है। प्यार जब गद से बड़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए। पहले जा फिर जाने जाओ, अब जाने जानम हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हंसी गलवा। डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स। एक्सक्यूज मी। ओह हाय। हेलो असद। असद, एक छोटा सा काम था आपसे। शो? इनफैक्ट मैं अपनी रिकॉर्डिंग के लिए जा रही हूँ जो पब्लिक कंप्लेंट सेल है। आई वाज थिंकिंग कि इफ यू कैन गो विद मी एज अ डायरेक्टर टू गाइड मी आउट, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू गेट इट डन प्लीज। वेल एक्चुअली मैं अपनी शो की एडिटिंग करवा रहा था, बट आई थिंक आई कैन गो विद यू। मैं उसको काम समझा देता हूँ, फिर वापस आके चेक कर लूंगा। आप मुझे एक आधा घंटा दे सकते हो? और श्योर, टेक योर टाइम। इतना टाइम तो मुझे भी लग जाएगा पेपर वर्क में, तो बस आप अपना काम कीजिए जब तक कि मैं रेडी हूँ। ऑलराइट, श्योर। निकलते हैं फिर। ओके, थैंक यू। बोल बाला, बोल बाला।